नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे ही पढ़ा है, ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम देखेंगे जो बीपीएससी प्रीलिम्स के स्टूडेंट, जो अभी एस्पिरेंट हैं, जो बीपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन से ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट बुक्स या फिर सोर्सेज या फिर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके स्टडी टेबल पे होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या बीपीएससी एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए आपके पास? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिलेबस जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो सिलेबस आपको या तो चैनल के वेबसाइट, मतलब जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मार्केट में भी अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको कहीं ना ये जो ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस आता है या एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें से आप उसको नोट डाउन करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो क्या होगा, अब ये जो सिलेबस अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं और अपने पास रखे रहते हैं, तब आपको बार बार उसको देखने पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जहाँ पे मेरे ब्रेन को अलर्ट होना है, मेरा ब्रेन एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ें तो स्टैटिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे अब क्या होता है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, करंट अफेयर्स 30-35 मार्क्स के पूछते हैं। ठीक है, तो अब करंट अफेयर्स में तो बहुत टाइप ऑफ करंट अफेयर्स हैं, लेकिन जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ का आइडिया, ठीक है, कि क्या पढ़ना है, कौन से क्या क्या लाइनिंग है, मतलब बॉर्डर क्या है, कहाँ तक आपको पढ़ना है, बीपीएससी, सिर्फ बीपीएससी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? सिलेबस में मिलेगा। तो ये या तो आपको याद रहना चाहिए, तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, और अगर याद नहीं है तो आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए, या फिर अगर आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे नोट करके चिपका दिए तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ कितना एक्सटेंड करना है, कितना लिमिट तक रहना है, किस चीज़ को एज अ बॉर्डर मेंटेन करना है, हाँ तो उतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहला जो सोर्स हो गया वो क्या हो गया? सिलेबस हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है ये क्या है? ये है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुकलेट होता है, तो या फिर पीडीएफ भी आप तो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं टेलीग्राम पे जो बीपीएससी का प्रिपरेशन भी करवाते हैं, और ऐसे भी गूगल में भी जाके आप बीपीएससी के जो पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो आप सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, सिलेबस में आपको पता रहेगा कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कुछ कुछ वर्ड लिखा रहता है और वो माइक्रो डिटेल्स नहीं लिखा रहता है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री लिखा रहेगा, या फिर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऐसे लिखा रहेगा, बट अब उसका माइक्रो डिटेल्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, करंट अफेयर्स में तो बहुत टाइप ऑफ करंट अफेयर्स होते हैं ना, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक हुआ, पॉलिटी हुआ, गवर्नमेंट के स्कीम्स हुए, एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें हो गई, या फिर बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इवेंट्स हो रहा है कुछ, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये सब का ये तो लिखा हुआ नहीं है कहीं पे सिलेबस में, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कहाँ तक किस तरीके से कितना कितना पढ़ाई करना है? तो ये आपको पता चलेगा अगर आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा। ट्रेंड थोड़ा मोड़ा चेंज भी होगा, जैसे कि करंट अफेयर्स पहले 2 साल अब देखेंगे अगर आप, तो आपको ऐसे दिखेगा कि 25 है, फिर 28 है, फिर 30 है, फिर 35 हो रहा है। तो ये लेकिन पता रहेगा आपको कि करंट अफेयर्स 25+ क्वेश्चंस आने वाले हैं। 35 जा सकता है कभी और कभी नहीं भी जा सकता है, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि करंट अफेयर्स में कौन कौन सा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई इवेंट हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तो उसका वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कप कोई जीत रहा है, विनर्स के नाम जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से करंट वाला हो गया। और बाद में अगर आप ऐसे एनालाइज करने के लिए बैठते हैं, 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है, रिपीटेटिव है, इससे जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसमें अगर आप टाइम डालेंगे मतलब कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा निकलेगा उसका। तो उसी तरीके से साइंस कितना पढ़ना है, साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, और वैसे ही सब सब्जेक्ट को लेके, जैसे इकॉनमी हो गया, पॉलिटी हो गया, बिहार का ही स्पेशल पूछता है तो कितना पूछता है, बिहार का करंट अफेयर्स पूछता है तो किस टाइप का बिहार का करंट अफेयर्स पूछता है, और क्या बच जाएगा, हाँ जनगणना बेस्ड, सेंसस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बजट बेस्ड, गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये सब आता है। तो
ये सब आपको कैसे पता चलेगा? ये सब आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप उसको पलटते रहेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये वाला पोर्शन नहीं छूटना चाहिए जब आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया सिलेबस, फिर हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि आपके पास मैप होना चाहिए। स्टडी टेबल के आसपास कहीं चिपका दीजिए, या फिर जहाँ पे आपकी ज़्यादा नज़र पड़ती है वहाँ पे आप चिपका सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो स्ट्रेट अवे आपको पूछेगा कि उसका बॉर्डर किस किस डिस्ट्रिक्ट से है, या फिर सबसे हॉटेस्ट प्लेस कहाँ है, ठीक है, फिर नेपाल से कौन सा टच है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। या फिर फॉरेस्ट बेस्ड आ जाएगा, या फिर सोइल बेस्ड आ जाएगा, या रिवर कौन सा कनेक्ट कर रहा है। तो आपको अगर एक बार मैप के थ्रू आप पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ऐसे थ्योरी पढ़ते हैं तो नहीं याद होता है, ज्योग्राफी में थ्योरी सिर्फ ऐसे पढ़ते रहेंगे तो नहीं याद रहता है। इसीलिए ज़रूरी है कि ज्योग्राफी के टाइम जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ रहे होते हैं तो आप उसको मैप के साथ डील करिए, मैप के साथ एसोसिएट करके पढ़ाई कीजिए। प्लस करंट अफेयर्स में भी सेम थिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे कि ऐसे आप क्वेश्चन ये भी पूछता है ना कि जैसे कि कुछ भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WHO ही है, ठीक है, तो उसकी में आपको पूछ देगा कि ये दीज आर द ऑप्शन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, और कुछ ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और फिर यू आर सपोज टू ये आंसर दैट, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे एसोसिएट करके रखेंगे कि हाँ यहाँ पे है ये ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे है, फिर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो चीज़ को अगर आप मैप में एक बार देख लिए, ठीक है, तो वो याद रहेगा, और चांसेस है कि राइट मतलब एक्यूरेटली आप उसको आंसर कर पाएँ। ऐसे थ्योरेटिकली उतना याद नहीं रहता है, ठीक है। पेरिस है, या फिर स्विट्ज़रलैंड है, या फिर रोम, ये सब है, ईरान में है ना, तो बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और कहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर। वैसे ही जो इवेंट्स होते रहते हैं, स्पोर्ट इवेंट्स हो या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो, समिट है, कहाँ पे हो रहा है, तो एक बार मैप में आप देख लीजिएगा तो ध्यान रहेगा। ऐसे बस थ्योरी पढ़ने में भी याद रहता है, लेकिन चांसेस रहता है कि भूल सकते हैं, तो मैप के साथ अगर देख देख के पढ़ेंगे तो वो याद रहेगा। तो तीसरा सोर्स हो गया कि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, स्टैंडर्ड बुक ज़रूरी है फॉलो करना, कि जो बुक आप देख रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं या फिर जो क्वालिफाई कर रहे हैं कौन कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, तो उन बुक में से आपको क्या करना होगा, उन बुक में आप देखिए, मतलब PDF तो अवेलेबल है ही हर जगह, आप उस बुक को देखिए कि कौन सा बुक आप ग्रास्प कर पा रहे हैं, आपके दिमाग में कौन सा बुक ईजिली जा रहा है, मतलब कंफर्टेबल है आप उस बुक के साथ, तो उस टाइप का बुक फिर आप ले सकते हैं, और उसके बाद स्टिक हो जाना है। ये नहीं कि आप अपने रिसोर्स को चेंज करते रहें। स्टैंडर्ड बुक एक बार ले लिए और उसी को फिर बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। जैसे कि कुछ बुक्स तो बहुत कॉमन से हैं, लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी के लिए, कई लोग तो TMH की जितनी भी बुक है, जैसे माजिद हुसैन का जो ज्योग्राफी है, तो ये सब बुक, रमेश सिंह का जो इकॉनमी है, ये सब बुक बहुत अच्छे बुक्स हैं। तो ये सबको एक बार स्टैंडर्ड बुक एज अ स्टैंडर्ड बुक स्टोर कर लिया और उसको बार बार पढ़ के रिवाइज करने में तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक का भी सिलेक्शन ज़रूरी है और उसको रखना ज़रूरी है। फिर लास्ट चीज़ क्या है, लास्ट चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है नोट्स जो है, ये नहीं कि इधर उधर से आ गया। जैसे अभी तो बहुत सारा टेलीग्राम चैनल पे कलरफुल नोट, तो प्रिंटेड नोट, तो हैंड रिटन नोट, तो बहुत टाइप ऑफ नोट मिलता ही है। तो ये नहीं कि दूसरे का बनाया हुआ नोट है और उसको लेके पढ़ रहे हैं। खुद से पढ़िए, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, जितने बार में आपको समझ में आता है वो टॉपिक, उसके बाद वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको अपने नोट्स में जगह दे दीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला तो आप स्टिक नोट उस पर चिपका सकते हैं, या कुछ साइड में लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या उसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना नोट्स होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब लास्ट 15 डेज़ में आपको सिर्फ रिवाइज़ करना होता है तो आपको यही नोट काम आएगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट या फिर यूज़फुल सोर्स है जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोर्सेज, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना चाहिए, आपके पास मैप होना चाहिए, आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स होने चाहिए, एंड लास्टली आपके पास अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो यही था इम्पॉर्टेंट, मेरे हिसाब से 5 इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर आपको लगता है और भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं, दूसरे वीडियो में हम उसको बता देंगे, बाकी लोग को भी हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लगा कि ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है दूसरे भी स्टूडेंट के लिए, दूसरे एस्पिरेंट के लिए, तो काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।